नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। हम आए दिन शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। कभी सेंसेक्स, कभी निफ्टी, तो कभी किसी कंपनी के शेयर ने कितनी उड़ान भरी है या फिर उसके दाम कितने गिरे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा मार्केट भी है जो इतना तो चमकदार नहीं दिखता है, फिर भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वो है डेट मार्केट यानी कि बॉन्ड मार्केट। सरकार और कंपनियां दोनों जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो लोगों से उधार लेती है, लेकिन ये उधार किसी दोस्त, किसी बैंक से नहीं बल्कि जनता से लिया जाता है और बदले में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे बॉन्ड सर्टिफिकेट कहा जाता है। इस बॉन्ड में साफ लिखा होता है कि आपने हमें इतने पैसे दिए हैं, हम आपको हर साल ये तय जो ब्याज है वो देने वाले हैं और समय पूरा होने पर आपकी जो पूरी रकम है वो आपको लौटा दी जाएगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप सरकार या फिर किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहे होते हैं और बदले में उस पर जो ब्याज है वो आप कमा रहे होते हैं। अब असली कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है। भारत में आज भी बहुत कम लोग हैं जो बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोगों को बॉन्ड में पैसा लगाना कम रिटर्न वाला जो सौदा है वो लगता है। लोग शेयर मार्केट की ओर भागते हैं क्योंकि वहां उन्हें तेजी और मुनाफे की जो उम्मीद है वो नजर आती है, लेकिन बॉन्ड को वो धीमा और जो बोरिंग निवेश है उस तरह से देखते हैं। इसी वजह से डेट मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि जो लेन देन है वो बहुत कम है। अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा और बीच में बेचना चाहा तो अक्सर उसे खरीदार मिलता ही नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में सक्रिय जो निवेश है वो बहुत ही कम है, वो भी ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स या फिर संस्थान। यही वजह है कि अब सरकार और बाजार जो नियामक है यानी कि सेबी की हम बात कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर सोचा है कि स्थिति को बदलने की जरूरत है और ये बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आम लोग जैसे कि सैलरी पाने वाले लोग या फिर महिलाएं या कोई सीनियर सिटीजन इस तरह के जो बॉन्ड मार्केट है उसमें हिस्सा ले, उसमें निवेश कर सके। सेबी ने हाल ही में एक नया प्रस्ताव जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपनी या सरकार नए बॉन्ड जारी करती है तो वो कुछ खास निवेशकों को थोड़ी छूट या फिर बोनस दे सकती है। ये छूट कई तरीकों से दी जा सकती है, जैसे थोड़ा कैशबैक, कम फीस या चार्ज या फिर थोड़ी ज्यादा ब्याज दर। ये जो इंसेंटिव्स है वो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो आम निवेशक हैं उनको दिया जाएगा, वही लोग जो आमतौर पर बॉन्ड से दूर रहते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे उनका मोटिव क्या है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सरकार चाहती है कि लोग डेट मार्केट में आएं ताकि फंड जुटाने में और रास्ते खुले। मान लीजिए सरकार को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भैया टैक्स बढ़ा करके पैसे जुटा लिए जाए या जनता से उधार ले लिया जाए। अगर जनता बॉन्ड खरीद करके सरकार को उधार देती है तो सरकार को टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसे सीधा का सीधा पैसा मिल जा रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि बॉन्ड को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट ले सके, उसमें इन्वेस्ट करने में वो इंटरेस्ट अपना शो करें। दूसरी बात ये भी है कि आजकल लोग ऐसे निवेश ढूंढते हैं जहां एफडी या फिर सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है। ऐसे में अगर बॉन्ड में भी थोड़ा डिस्काउंट, बोनस या फिर एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाए तो आम लोग भी उसमें निवेश करने लगेंगे और धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट भी उसमें भी रौनक जो है वो लौटना शुरू हो जाएगी। इस प्रपोजल के तीन बड़े जो मेजर फायदे हैं वो ये हैं। देखिए, पहला तो ये है कि रिटेल निवेशकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, यानी अब सिर्फ बड़े संस्थान ही नहीं बल्कि आम लोग भी बॉन्ड खरीदेंगे, जिससे मार्केट में बाइंग सेलिंग जो है वो बढ़ेगा। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है कंपनियों और सरकार दोनों के लिए फंड जुटाना जो है वो आसान हो जाएगा, उन्हें बार बार बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सबसे जो फायदा है वो उनको मिलने वाला है। और तीसरा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, यानी कि अगर किसी को बीच में बॉन्ड बेचना भी हो तो उसे खरीदार जो है वो आसानी से मिल जाएगा। हालांकि ये छूट हर किसी को नहीं मिलने वाली है। सेबी ने ये साफ कर दिया है कि ये जो इंसेंटिव्स हम बात कर रहे हैं जिसकी कि ये प्रपोजल सेबी की तरफ से आया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहली बार बॉन्ड खरीदेंगे, यानी जो लोग सीधे कंपनी से नए बॉन्ड खरीदेंगे उन्हें फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपने वो जो बॉन्ड है वो किसी और सेकेंडरी मार्केट में खरीदा तो आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलने वाला है, ना कैशबैक ना कोई बोनस मिलने वाला है। ऐसा इसलिए ताकि नए बॉन्ड इशू में निवेश बढ़े, क्योंकि वहीं से कंपनियों और सरकार को सीधा फंड मिलता है। अभी तक के जो नियम है उनके हिसाब से कोई भी कंपनी जो है वो निवेशकों को गिफ्ट, कैशबैक या छूट नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसे अनफेयर माना जाता था। यानी कि इससे किसी एक वर्ग को ज्यादा फायदा मिल सकता था। लेकिन अब सेबी कह रहा है कि
अगर ये इंसेंटिव्स खुले और ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको बताए जाए और मंजूरी लेकर दिए जाए तो इसे वैध माना जा सकता है। तो अब रिटेल निवेशकों के लिए इसका मतलब ये है कि बॉन्ड भी एक सुरक्षित और फायदेमंद जो विकल्प है वो बन सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं, जैसे बैंक, एफडी, पीपीएफ या फिर सरकारी योजनाएं। लेकिन अगर सरकार या कंपनियां बॉन्ड पर थोड़ा ज्यादा ब्याज या फिर कैशबैक देने लगे तो ये विकल्प जो है वो एफडी से भी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी बॉन्ड पर सामान्य जो ब्याज है वो 7% तक है, यानी 7% तक ब्याज मिलता है आपको, लेकिन महिलाओं या फिर सीनियर सिटीजन के लिए ये जो ब्याज है वही बढ़कर के 7.25% यानी 7.25% तक कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा लेकिन एक असरदार कदम हो सकता है। लोग धीरे धीरे समझेंगे कि बॉन्ड सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए नहीं है बल्कि आम जनता के लिए भी एक भरोसेमंद और स्थिर पैटर्न वाला साधन है। आखिर में ये जो पूरी तस्वीर है वो यही है कि सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में भारत का जो डेट मार्केट है उतना ही मजबूत बने जितना शेयर मार्केट है। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा शेयर और बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर बॉन्ड मार्केट मजबूत होता है तो सरकार को पैसे जुटाने का एक और स्थायी और फिर जो एक स्टेबल जो कह सकते हैं आपको रास्ता वो मिल सकता है सरकार को, और जनता और सरकार के बीच का जो भरोसे का एक पुल है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये समझ चुकी है कि अगर लोगों को बॉन्ड में निवेश के लिए उनको तैयार करना है, वो चाहते हैं कि वो उसमें इंटरेस्ट शो करे, तो उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा फायदा लोगों को देना पड़ेगा। ये डिस्काउंट, कैशबैक या फिर एक्स्ट्रा ब्याज भले छोटे कदम लग सकते हैं लेकिन लंबे समय में ये जो डेट मार्केट है उसमें नई जान डाल सकते हैं, क्योंकि आम लोग इसमें शामिल होंगे। तब ये मार्केट न सिर्फ बड़ा होगा बल्कि और ज्यादा भरोसेमंद भी बन जाएगा। और शायद वही दिन होगा जब लोग सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं बल्कि बॉन्ड मार्केट की भी बातें करेंगे। इस पूरे जो हमने आपको पूरी कहानी समझाई है, पूरी डिटेल स्टोरी बताई है, इसे आप किस तरीके से लिखते हैं, इसके बाद इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।